आज मैं आपको लेकर आया हूँ डबलिन के एक बहुत ही आइकॉनिक और मॉडर्न और हिस्टोरिकल जगह पर, जिसे ग्रैंड कैनाल डॉक भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ डबलिन के एक बहुत ही आइकॉनिक और मॉडर्न और हिस्टोरिकल जगह पर, जिसे ग्रैंड कैनाल डॉक भी कहा जाता है। ये जगह ना सिर्फ डबलिन का लाइफस्टाइल और प्रोग्रेस शो करती है, बल्कि इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है और इंटरेस्टिंग है कि आप सुनकर मज़ा आएगा। तो आज के ब्लॉग में हम आपको इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी हिस्ट्री, रीडेवलपमेंट, आर्किटेक्चर और सब चीज़ें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि ग्रैंड कैनाल डॉक असल में है क्या। ये जो है ये डबलिन के साउथ में लोकेटेड है, एक वाटर फ्रंट एरिया है और यहाँ आकर मिलता है पूरा बेसिन, एक छोटी लेक की तरह नज़र आता है। इसको हम मॉडर्न डबलिन का हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑफिसेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं और बहुत सी आर्ट इंस्टॉलेशन भी हैं, जैसा देख भी रहे हैं। लेकिन ये सब ख़ास बात ये है कि ये एरिया आज इतना मॉडर्न और फैंसी लगता है, ये हमेशा ऐसा था ही नहीं। ये तकरीबन 200 साल पहले एक इंडस्ट्रियल जोन हुआ करता था और इस बहुत ही मुख्तलिफ एरिया था, और वही हिस्ट्री इस जगह को यूनिक बनाती है। अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ग्रैंड कैनाल डॉक जो है वो 1796 में बनाई गई थी, यानी ये जगह तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। उस वक्त आइलैंड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, शहर से दूर था, हाईवेज़ नहीं थे, ट्रक्स नहीं थे, प्रॉपर रेल सिस्टम नहीं था। लेकिन उस वक्त इस कनाल को इंट्रोड्यूस कराया गया। ग्रैंड कनाल डॉक का जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि इनलैंड आयरलैंड यानी आयरलैंड के अंदर के इलाकों का जो सामान है वो दूसरे शहरों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ से छोटे छोटे शिप्स के अंदर सामान आता था और बड़े शिप्स में ट्रांसफ़र होकर, जो उधर पीछे बैक साइड पर अगर आप देख सकें, क्योंकि वहाँ जाना अलाउ नहीं है एज़ पर कि आपके पास अप्रूवल्स हों, तो तब आप वहाँ जा सकते हैं। खैर, लेकिन ये मैकेनिकल साउंड से भरा होता था, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त इंडस्ट्रीज़ होती थी। फिर जब 20वीं सेंचुरी में जब रेल और मोटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, तो कनाल सिस्टम धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना जो पैराडाइम था ट्रेड ने वो बदल लिया, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1960s और 70s के आसपास ये पूरा का पूरा एरिया जो था ये रन डाउन हो गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये डबलिन का सबसे मॉडर्न और ग्लैमरस एरिया बन जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को रिवाइव किया। गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हम इसको दोबारा से रिवाइव करते हैं और इस पूरी जगह को रीडेवलप करते हैं। और इतनी मैसिव रीडेवलपमेंट थी कि यहाँ पर सब कुछ ही बदल गया। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो गई, वेयर हाउसेस ख़त्म हो गए, उसकी जगह न्यू अपार्टमेंट्स बन गए, फैंसी ऑफिस, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई। अब आज के दौर में यहाँ पर इस एरिए को सिलिकॉन डॉक्स भी कहा जाता है, जैसा कि सिलिकॉन वैली है, सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पर मेटा, एकेंचर और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल हो गया, उसका यूरोपियन हेडक्वार्टर यहाँ पर है, मेटा का है, एयरबीएनबी का हेडक्वार्टर है, मतलब इससे भी कई ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि इस एरिया में काम कर रही हैं। और ये एक टेक हब बन चुका है, जो कि पहले कभी एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो छुप गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले एक ट्रांसपोर्ट का हब हुआ करती थी। अब यहाँ से जो मैं आपको चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, जो ये आपको रेड पूल्स नज़र आ रहे हैं, ये एक थिएटर है।
ये डबलिन का सबसे बड़ा और मॉडर्न थिएटर था, जिसे डिज़ाइन किया गया था एक फेमस आर्किटेक्चर डैनियल लिबेस्कंड ने। और यहाँ पर ये जो पूरी पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग रेड लाइट्स में होती है रात के वक्त। अभी ज़ाहिर है दिन का वक्त है तो भी उस तरह आपको चीज़ शो नहीं हो पा रही, लेकिन ये रात के वक्त मतलब डबलिन का जो आर्किटेक्चर है वो क्राउन जूल भी कहा जाता है इसको। और यहाँ जिस ऑफिस ओपन स्पेस में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है ग्रैंड कैनाल स्क्वायर। इस एरिया को डिज़ाइन किया है मार्था ने, जो वर्ल्ड की टॉप लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स में थी। इस स्क्वायर की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये दिन में ये मॉडर्न आर्ट फील देता है आपको जिस ब्रिज पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और रात के वक्त ये पूरी जगह लाइट से भर जाती है। आप वो सामने जो आपको रेड पूल्स नज़र आ रहे हैं, ये पानी में रिफ्लेक्शन देते हैं रात को भी और दिन में भी, जो कि इस जगह को आइकॉनिक बनाते हैं। ये जो रेड स्टिक्स नज़र आ रही हैं आपको, इसे द रेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक सिंबॉलिक आर्ट इंस्टॉलेशन है जो एनर्जी और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। रात को जब ये इल्यूमिनेट होते हैं तो बस सिनेमैटिक फील ही आ रही होती है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसे काम वाटर स्पेस कहा जाता है। आप यहाँ कैंप भी कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ इवेंट्स होते हैं जहाँ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स लगती हैं, लाइट शोज़ होते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। और मुझे जो इस एरिया की सबसे इंटरेस्ट है कि ये यहाँ पुरानी इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस भी हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं अब ऑफिसेस या अपार्टमेंट में, और उनको बिल्कुल साथ मॉडर्न ग्लास टावर्स भी बना दिए गए हैं। ये कंट्रास्ट डबलिन की एक आइडेंटिटी को तो शो करता है, और ये एक सिटी जो है ये अपनी हिस्ट्री को भी संभालती है। इस चीज़ से ये अंदाज़ा होता है। मेरे लिए तो ये डबलिन की जो खूबसूरती है ये एक हिस्ट्री है और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है। मतलब जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से सुकून से बसर करें, हर कोई अपने कामों में लगा हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रैंड कैनाल डॉक का कंप्लीट टूर। आपने इसका पास भी देखा, प्रेजेंट भी देखा, और वो सारी चीज़ें देखी हैं जिन्हें शायद लोग नॉर्मली मिस कर देते हैं। तो अगर आप डबलिन आए तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।